बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है नाटक की रचना प्रक्रिया। हमने इससे पहले पढ़ा है कहानी कैसे लिखें, कविता लिखने के लिए जो आवश्यक तत्व हैं उन पर हमने परिचर्चा की। उसके बाद हमने नए और अप्रत्याशित लेख इसके ऊपर बात करी, किस तरह से लिखे जाते हैं नए और अप्रत्याशित लेख। अब बात करते हैं नाटक की रचना प्रक्रिया की। अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत यह पाठ 7 है जिस पर इस पीपीटी के दौरान हम चर्चा करेंगे। अपेक्षित अधिगम प्रतिफल, अर्थात कि आप इस पीपीटी के बाद क्या क्या चीज़ें सीखने में सक्षम रहेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो देखिए, नाटक विधा या श्रव्य दृश्य काव्य का अर्थ आप बता सकेंगे। जो दृश्य काव्य होते हैं और जो नाटक होता है, इसमें आखिरकार अंतर क्या है। नाटक और हिंदी की अन्य विधाओं में क्या अंतर है, इसका भी आप अर्थ समझ सकेंगे। नाटक के तत्वों को विश्लेषित करने में सक्षम होंगे। जो तत्व हैं, जैसे कहानी के तत्व थे, इसी प्रकार नाटक के भी तत्व होते हैं। इसको आप विश्लेषित कर सकेंगे, इसको आप बता सकेंगे, व्याख्यायित कर सकेंगे। नाटक में स्वीकार एवं अस्वीकार की अवधारणा की पुष्टि भी आप कर सकेंगे। नाटक की शिल्प रचना को सूचीबद्ध करने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके क्रमानुसार हम बात करते हैं। क्या है, पहला क्रम में हम क्या बात करेंगे कि नाटक क्या है, आखिरकार क्या अर्थ क्या है नाटक का। दूसरा हम बात करेंगे हिंदी की अन्य विधाओं और नाट्य विधा में क्या अंतर है। नाटक में समय का बंधन, नाटक के तत्व देखिए, कथा वस्तु, भाषा, संवाद, चरित्र चित्रण। आपको कुछ याद आया होगा यहाँ पर, हमने हाल ही में जो कहानी पर चर्चा की थी, कहानी का आपने वीडियो भी देखा होगा, आपने देखा होगा उसमें भी यही तत्व थे। कथानक था, कथा वस्तु थी कि किस तरह से उसका ताना बाना जिसमें बुना जाता है वह था। उसके लिए भाषा कैसी होनी चाहिए, संवाद शैली, संवाद कहानी में भी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन नाटक की तो कह सकते हैं प्राण ही संवाद होते हैं। संवाद के अभाव में कोई नाटक प्रदर्शित या मंचित हो ही नहीं सकता। चरित्र चित्रण, जो पात्र है जिसके संवाद हैं उसका चरित्र चित्रण किस प्रकार किया जा रहा है उस पर चर्चा। नाटक की शिल्प रचना, नाटक जो बनाया गया उसके लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं उसकी बात करेंगे। कठिन स्थलों की व्याख्या, जो कठिन चीज़ें आती है, जैसे हमने कथानक कहानी में पढ़ा था, तो कथानक का द्वंद्व वहाँ पर आया था। द्वंद्व अर्थात बाधा या जो रुकावटें हैं या कहानी को आगे बढ़ाने के लिए जो तत्व होते हैं वह होते हैं। उसके बाद हम नाटक में जो है प्रवाह चित्र पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। रंगमंच, आप सभी ने देखा होगा, ये कोई नई चीज़ नहीं है। आपके विद्यालय में भी बहुत से नाटक मंचित होते हैं, आप उन्हें देखते हैं। कुछ नाटक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं। आप देखिए कि नाटक जो हैं, नाटक की अलग अलग विधा हैं। इसमें भी एकांकी होता है, इसमें कह सकते हैं दृश्य जो मंचित होते हैं, जो मंच पर प्रदर्शित होने वाले वो नाटक होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाटक अवश्य देखा होगा। वैसे जो मुख्यतः जो आकर्षण का केंद्र होते हैं वो रंगमंच पर मंचित होने वाले नाटक होते हैं। नाटक किसे कहते हैं? भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है, मतलब दृश्य काव्य भी कहा जाता है, मतलब जो देखा जा सके, काव्य का वह रूप जो प्रदर्शित होकर या देखकर समझा जा सके। नाटक साहित्य की
वह विधा है जिसे पढ़ने और सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में ही अंतिम रूप को प्राप्त करती हैं, लेकिन नाटक लिखित रूप में एक आयामी होता है तथा जब उसका मंचन होने लगता है, मंच पर आता है, प्रदर्शित होता है, उसके पश्चात ही उसमें क्या आती है? पूर्णता। कोई भी नाटक लिख ले गया, लेकिन अगर वह मंचित नहीं हुआ, अगर रंगमंच पर उसे नहीं खेला गया, तो वह नाटक अधूरा रह जाता है, वह नाटक प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता, उस नाटक का कह सकते हैं महत्व ही खत्म हो जाता है। क्योंकि हमेशा देखिए नाटक रंगमंच के लिए ही लिखे जाते हैं, अर्थात मंच पर प्रदर्शित होना उनके लिए लाजमी है, अनिवार्य अंग है। अगर कोई नाटक मंच पर प्रदर्शित नहीं होता, नहीं खेला जाता, नहीं दिखाया जाता, तो ऐसे में नाटक का महत्व कम हो जाता है। ठीक है बच्चे, इतना आपने समझ लिया कि क्या है नाटक। भारतीय परंपरा में दृश्य काव्य किससे संज्ञा दी गई है? नाटक वह है जो पढ़ा, सुना और देखा जाता है। नाटक जो है अंतिम रूप, जब लिख लेना एक आयाम है, लेकिन उसका प्रदर्शित होना उसे संपूर्णता दिलाता है। अगर कोई नाटक प्रदर्शन लिख लिया गया लेकिन वह मंचित नहीं हुआ, उसका प्रदर्शन नहीं हुआ, तो उसका महत्व कम हो जाता है, कह सकते हैं अधूरा सा नाटक वह रह जाता है। ठीक है बच्चे, तो आज हम इस वीडियो लेसन में यहीं तक चर्चा करेंगे। इसके आगे हम अगले अंश में